शत्रुघ्न जी का चरित्र महाराज बड़ा अद्भुत है। पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं है, बहुत कम बोले। कथा कहती है जितना हो सके कम बोलिए। कुछ लोग की आदत होती है दिन भर बोलते ही रहते हैं, न भी जरूरत हो तो भी बोलेंगे। दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी न भी जरूरत है तो भी वो एडवाइस देंगे, तो भी वो अपनी सलाह देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम बोलना चाहिए। कम बोलने की आदत बनाइए। जब तक बोलने के लिए कहा न जाए तब तक न बोलिए। दो लोग बात कर रहे हो आपस में तो कदापि न बोलिए जब तक आपको कहा न जाए। फ्री की एडवाइस न दिया करिए। और कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ हासिल करना होता है, वो गंभीर रहते हैं, वो कम बोलते हैं। और भगवान को अगर पाना है तो एक मार्ग ये भी है कि थोड़ा मौन रहा जाए। आप अगर दिन भर बोलते रहेंगे तो आपका माइंड काम करना बंद कर देगा महाराज। अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो माइंड को भी तो टाइम दीजिए कि वो भी थोड़ा आराम करे, तब कुछ नया नया सोचे। और ये काम कल से शुरू करिएगा। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा टाइम अपने आप को दीजिए। 2 घंटे, 2 घंटे के लिए बिल्कुल मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। भगवान का ध्यान करिए, भगवान के विषय में सोचिए। भगवान का कोई विग्रह हो, कोई स्वरूप हो तो सामने रख लीजिए, भगवान को देखिए, भगवान को निहारिए और एकदम चुप मौन। आप अगले दिन से देखिएगा, कुछ दिनों बाद ऐसा प्रभाव आएगा आपके जीवन में कि आपकी ये जो चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आपका माइंड नई नई चीजें क्रिएट करेगा, नई नई चीजें आप सोच पाएंगे, नई नई क्रिएटिविटी आएगी आपके जीवन में। आपको अपने बिजनेस में क्या करना है, आपको आगे की फ्यूचर के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन अब पूरा दिन भर रात भर बोलते ही रहें, इस दिमाग को टाइम ही ना दे तो वो भी काम करना बंद कर देता है। फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधे काम करते हैं महाराज। सबको रेस्ट चाहिए होता है, तो माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए। और मौन भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग है। प्रतिदिन प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी कम से कम अपने आप के लिए आधे घंटे तो निकालिए ही निकालिए। भगवान के पास बैठिए, भगवान का ध्यान करिए, आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। आपके जीवन के जितने टेंशन है अपने आप शांत हो जाएंगे। ध्यान करिए भगवान का। शत्रुघ्न जी बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम बोलने के कारण ही अपने सभी शत्रुओं पर शत्रुघ्न भैया ने विजय प्राप्त किया। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और करते कुछ नहीं है। और जो बुद्धिमान होते हैं, जिन्हें कहते हैं शातिर दिमाग जिनका होता है, वो बहुत कम ही बोलते हैं लेकिन गेम खेल जाते हैं। उन्हें पता है कब मुझे क्या करना है, उन्हें पता है मुझे कब अपना काम स्टार्ट करना है। उन्हें ये चाहिए कि भाई मुझे बोलना नहीं, मुझे बताना नहीं, मुझे तो करके दिखाना है। तो आप भी कम बोलिए और करके दिखाइए। गुरुदेव वशिष्ठ ने शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न जी रखा। सभी चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए शत्रुघ्न लाला सरकार की। अंत में श्री लक्ष्मण जी के पास आए, कहा महाराज आपके तीनों पुत्रों में तो एक एक गुण है, लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं, जो आपके तीसरे पुत्र हैं, ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्य धन मन, जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा हुआ है वही है लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? भगवान राम की भक्ति को पाना, भगवान राम के प्रेम को पाना, भगवान राम के शरण को पाना, भगवान राम के चरण को पाना, यही लक्ष्मण जी का लक्ष्य है। और उनका मन सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा है, इसीलिए उनका नाम है लक्ष्मण। बोलिए लखन लाला सरकार की। सभी बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ गए, भगवान थोड़े से और बड़े हुए, थोड़े से भगवान बड़े हुए। अब मैया भगवान को अपने हाथ में लेकर के खूब उनका लाड दुलार प्यार करती हैं। कभी उनको पालने में सुलाती हैं, कभी गोद में लेके दुलार करती हैं। कि कबहू छंग कबहू बार पलना
माँ कौशल्या भगवान राम से खूब प्रेम करती हैं, खूब दुलार करती हैं। और महाराज इस संसार में प्रेम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुलार करने वाली तो माँ ही होती है। इस संसार में दुलार अगर कोई करता है तो वो माँ से ही प्राप्त हो सकता है, वो माँ से ही मिल सकता है। जीवन में प्रयास करिए कि अपने माता पिता को कभी कष्ट ना पहुंचाइए। हम मंदिरों में जाते हैं ना भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन भगवान को तो हमने नहीं देखा है कि भगवान कैसे दिखते हैं। लेकिन अगर इस संसार में कोई जीवित भगवान है, कोई चलता फिरता भगवान है, तो अपने माता पिता है। जीते जी बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, व्यस्त हैं, टाइम नहीं है। और उससे भी नहीं हुआ तो वृद्धाश्रम तो आजकल जगह जगह खुलते ही जा रहे हैं। महाराज छोड़ो, टाइम नहीं है, बाबूजी को ले चलो वृद्धाश्रम में, छोड़ के चले आओ, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये चीज जान लीजिएगा, जो आप अपने जीवन में करते हैं वही वापस लौट के आएगा आपके पास। ये मत समझिए कि हम कुकृत्य करके, दुष्कर्म करके हम बच जाएंगे इस जीवन से, कदापि नहीं। कर्म आएगा आपके पास, साल भर नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 20 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा। अगर इस जन्म में नहीं भुगत पाए तो अगले वर्ष आएगा, अगला जन्म लोगे तब आएगा, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि महाराज हमने अपने जीवन में तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे आज इतना दुख मिल रहा है। हो सकता है आज अपने जीवन में आपने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, हो सकता है ये आपके पूर्व जन्म का कर्म हो जो आज आप भुगत रहे हैं। तो सब कुछ करिए महाराज, लेकिन अपने माता पिता को कभी कष्ट न दीजिए। संसार में, दुनिया में लोग बहुत आएंगे, कहेंगे हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन कहते हैं जहां जितना बड़ा स्वार्थ है वहां उतना ज्यादा प्रेम है। जहां जितना बड़ा स्वार्थ है वहां उतना बड़ा प्रेम, उतना ज्यादा प्रेम है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। आप जिसे प्रेम का नाम देते हैं, आपका स्वार्थ है तो आप उसे प्रेम कहते हैं। आप कहेंगे भाई ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे, अगर वैसा आपके हिसाब से सामने वाला नहीं चला, आपका प्रेम खत्म हो गया। क्या ये प्रेम है? इसे प्रेम नहीं कहते। माँ बाप कभी कहते हैं क्या हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी माँ जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। माँ कभी बताने नहीं जाती कि हम अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में माँ जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। मरने के बाद खूब जल देते हैं, तर्पण होम करते हैं, दान देते हैं, और जब तक माँ बाप जीवित हैं उनको पानी तक के लिए नहीं पूछ रहे हैं। मरने के बाद कौन कहाँ गया ये बाद की बात है, कोई देखने नहीं जा रहा है, लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक उन्हें अपने हाथों से पानी पिला लो। जब तक वो जीवित है तब तक उनके चरणों की सेवा कर लो। मरने के बाद दान और मरने के बाद पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। जीते जी उनकी सेवा की नहीं और मरने के बाद चले वो सेवा करने, कोई मतलब नहीं। सब कुछ मिल जाएगा, पर माँ बाप कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। जग में माए बिना के हुए अरे सहाय ना होई हो, सहाय के तनो दुलारी बात माई न होई। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बना। माँ अपने आप में ही पूर्ण शब्द है, माँ के लिए कोई शब्द नहीं बना। माँ का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। माँ संसार में देखा जाए तो सबसे पढ़ी लिखी माँ ही होती है। आजकल के बच्चे कहते हैं ना मेरी माँ अनपढ़ है। कई बच्चे ऐसे अभागे होते हैं कि वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, और माँ थोड़ी अनपढ़ है, नहीं पढ़ी लिखी है, तो वो अपने लोगों के सामने ले जाने में शर्माते हैं। क्यों? हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। अरे मूर्ख, तुमको उस योग्य उसी माँ ने बनाया है और तुम उसी माँ को अनपढ़ बनाते हो।
माँ ऐसा शब्द है, माँ ऐसी होती है कि माँ के सामने आदमी जाकर के अपना सब कुछ खोल के रख देता है। इसीलिए कहा गया माँ, मुख खुल गया सब बता दो, कुछ छिपाना नहीं। और बाप जैसे आता है मुख बंद हो जाता है। तो बाप के सामने हर बातें नहीं हो सकती, बहुत इंपॉर्टेंट हो वही बातें होती हैं, लेकिन माँ के सामने व्यक्ति सब कुछ खोल के रख देता है। तके हो कितनो दुलारे बाकी माई न होई। माँ कौशल्या भी भगवान राम से खूब दुलार करती हैं, खूब प्रेम करती हैं।